जय हिंद। मैं सौरभ और आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं एक बार फिर से डेली डोज संख्या 324 में। आज तारीख है 21 अगस्त 2020 और आज से रिलेटेड जो भी करंट के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो हम आपके साथ लेकर उपस्थित हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम्स खास करके यूपी एसआई हो, बिहार एसआई हो और बिहार सचिवालय हो, इसमें ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। ठीक है, साथ ही साथ जो 64वीं बीपीएससी है उसके करंट्स को भी जो 66वीं बीपीएससी है उसके करंट को भी हम फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए अपने पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। केंद्र सरकार की ग्रुप बी एवं सी पदों पर भर्ती हेतु नई एकल परीक्षा कौन सी नीति होगी? ठीक, तो उसका उत्तर है सीईटी। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि हम आपको नई शिक्षा नीति से संबंधित एक लेख तैयार किए हुए जिसको कि डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं। ठीक है, क्योंकि उसको इन डिटेल अगर एक्सप्लेन किया जाए तो लगभग 4 से 5 मिनट का टाइम लेकर के जाएगा, जिससे कि आपके वीडियो का लेंथ जो होगा वो काफी बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे सीईटी का मतलब है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, तो आप उस आलेख को डिस्क्रिप्शन से पढ़ लेंगे। ठीक है, और उसके बाद भी अगर आपको दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट करेंगे। हम आपके इस सीईटी बेस्ड जो भी फंक्शंस हैं, जो भी रूल्स हैं, उनको हम इन डिटेल एक वीडियो बना करके डाल देंगे, जिससे कि आप आराम से देख सकेंगे। ठीक है, तो बढ़ते अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन कौन सी एजेंसी करेगी? उत्तर है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। ठीक है, बढ़ते अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। किसने सुरक्षा निगरानी एवं यात्री सुरक्षा हेतु निंजा ड्रोन खरीदी है? ठीक है, उत्तर है भारतीय रेलवे। यहां पे आप ड्रोन का नाम याद रखेंगे, निंजा ड्रोन। ठीक है, तो भारतीय रेलवे ने यह खरीदी। अब यहां पे इसके बारे में थोड़े डिटेल से जानते हैं कि क्यों खरीदी है। तो भारतीय रेलवे ने सुरक्षा के दृष्टिकोण से, ठीक है, ड्रोन निगरानी प्रणाली शुरू की है। अब यहां पे ध्यान देंगे आप कि दक्षिण पूर्व रेलवे, मध्य रेलवे, मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली और दक्षिण पश्चिम रेलवे ने लगभग 32 लाख रुपए का निवेश करके, यानी 32 लाख रुपए निवेश करके, और रेलवे पुलिस बल ने अब तक कितने ड्रोन खरीदे हैं? तो 9 ड्रोन खरीदे हैं। ठीक है, इसका संख्या आप याद रखिएगा, साथ ही साथ लागत भी याद रखिएगा। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा कि ये जो ड्रोन है वह रियल टाइम ट्रैकिंग और वीडियो स्ट्रीमिंग करने में भी सक्षम है। साथ ही साथ इसे ऑटोमेटेड फेल सेफ मोड पर संचालित किया जा सकता है। किस मोड पे? ऑटोमेटेड फेल सेफ मोड पे। ठीक है, तो इससे भी आप ध्यान रखेंगे। और जब इतनी बात हो रही है रेलवे से संबंधित, तो केंद्रीय रेल मंत्री कौन है? पीयूष गोयल, और उनका भी नाम आपको ध्यान रखना होगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 4 की तरफ। प्रतिवर्ष 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस किसके याद में मनाया जाता है? ठीक है, उत्तर है रोनाल्ड रॉस। अब ध्यान देंगे कि इनका नाम, रोनाल्ड रॉस का नाम हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि आपने एक बीमारी सुना होगा, क्या? मलेरिया। तो इस मलेरिया बीमारी की दवा की खोज किसने करी थी? रोनाल्ड रॉस ने की थी। अब ध्यान देंगे कि ब्रिटिश डॉक्टर सर रोनाल्ड रॉस की 1897 में की गई खोज, क्या खोज था इनका? कि इन्होंने ही बताया था कि मादा मच्छर मनुष्यों के बीच मलेरिया का संचार करती है। ठीक है, और ये बताते हुए रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया की दवा की खोज की। ठीक है, और इसी वजह से इनके याद में हम लोग क्या मनाते हैं? विश्व मच्छर दिवस। किस तारीख को? 20 अगस्त को। ठीक है, क्योंकि मलेरिया एक बहुत ही खतरनाक बीमारी हमारे लिए तब तक था जब तक कि रोनाल्ड रॉस ने इसकी टीके की खोज नहीं कर दी थी। ठीक है, साथ ही साथ आपको बहुत अच्छे से पता होगा, एक प्रश्न बहुत बार बना अब तक का, कि सिनकोना जो मलेरिया की दवा है, ठीक है, सॉरी, कुनैन जो मलेरिया की दवा है वो किस पौधे से प्राप्त किया जाता है? तो वो प्राप्त किया जाता है सिनकोना से, अर्थात सिनकोना के छाल से कुनैन बनाई जाती है, और कुनैन जो है वो मलेरिया की दवा है। ठीक है, अब एक प्रश्न यहां से अब ये नहीं बनेगा, प्रश्न ये बनेगा कि जो सिनकोना है वो किस कुल का वनस्पति है, यानी किस कुल का पौधा है? तो उत्तर होगा रूबियेसी कुल का। किसका? रूबियेसी कुल का। और ये प्रश्न बन सकता है क्योंकि बहुत बार ये प्रश्न बन चुका है कि कुनैन सिनकोना से प्राप्त होता है। तो अब प्रश्न बन सकता है कि सिनकोना किस कुल का पौधा है? उत्तर होगा रूबियेसी कुल का। ठीक है,
अब 20 अगस्त की जब बात आई है तो यहां पे ध्यान देंगे कि 20 अगस्त को ही हम सद्भावना दिवस भी मनाते हैं। क्या मनाते हैं? सद्भावना दिवस। और सद्भावना दिवस क्यों मनाते हैं? क्यों? वो राजीव गांधी जो हमारे प्रधानमंत्री रहे, ठीक, उनके जयंती पे उनकी याद में सद्भावना दिवस मनाया जाता है। साथ ही साथ एक दिन और भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस 20 अगस्त को ही मनाते हैं। तो ये दिन आप तीनों डेज जो इंपॉर्टेंट हमारे लिए, रोनाल्ड रॉस मलेरिया की वजह से सद्भावना दिवस के रूप में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस, ये तीनों दिवस 20 अगस्त को मनाए जाते हैं। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 5 की तरफ। इब्राहिम बाउबकर कीता ने किस देश के राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया? उत्तर है माली। अब ऐसा क्या हुआ कि राष्ट्रपति को इस्तीफा देना पड़ा? तो ध्यान देंगे कि इब्राहिम बाउकर कीका जो है, ठीक है, तो इब्राहिम बाउकर कीका ने विद्रोही सैनिकों द्वारा तख्ता पलट और विद्रोह करने और सैनिकों द्वारा उन्हें बंदूक की नोक पर हिरासत में लेने के बाद इन्होंने अपने पद से क्या किया? इस्तीफा दे दिया। और कैसे इस्तीफा दिया? तो इन्होंने जो संसद था उसे भंग करके और इस्तीफा दे दिया। ध्यान देंगे कि ये कौन? इब्राहिम बाउकर कीता, ये दूसरी बार चुनाव जीत करके और आए थे, ठीक है, और ये दूसरी बार चुनाव कब जीते थे? 2018 में। और इनका जो कार्यकाल चलता है वो 2023 तक चलता, क्योंकि यहां भी राष्ट्रपति का चुनाव 5 सालों के लिए होता है। लेकिन इन्होंने अपने कार्यकाल पूरा होने से 3 साल पहले इस्तीफा दे दिया। कारण क्या था? भ्रष्टाचार, अर्थव्यवस्था में कुप्रबंधन और देश के क्षेत्रों के सांप्रदायिक हिंसा लगातार बढ़ने की वजह से जनता के बीच आक्रोश बढ़ा और यही कारण रहा इनके इस्तीफा देने का, ठीक है। अब एक बात यहां से और भी ध्यान देंगे कि जब बात हो रही है माली की, ठीक है, यानी कि माली जो है वो गणराज्य है, तो जिस माली गणराज्य की बात हो रही है उसकी राजधानी कहाँ है? ये हमसे पूछ सकते हैं। उत्तर है बमाको। और मुद्रा क्या है? तो इनकी मुद्रा है पश्चिमी अफ्रीकी CFA फ्रैंक, ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 6 की तरफ। AD5NCOV किस देश की पहली कोरोना वैक्सीन है? उत्तर है चीन, ठीक है। और अभी हाल ही में आपको यह भी पता था कि स्पुतनिक 5 के नाम से रूस ने भी अपनी कोरोना वैक्सीन लॉन्च करा था, ठीक है, तो दोनों का आप ध्यान रखेंगे। AD5NCOV चाइना और स्पुतनिक 5 रूस। और मैंने वहां आपको एक बात बताया था कि स्पुतनिक फर्स्ट क्या है, तो स्पुतनिक फर्स्ट क्या है ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 7 की तरफ। पढ़ई तुहार पारा योजना किस राज्य ने शुरू किया? उत्तर है छत्तीसगढ़। अब ध्यान देंगे कि पढ़ई तुहार पारा योजना का उद्देश्य क्या है, ठीक, तो ये छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने शुरू किया। यह योजना जो है वो स्कूली छात्र जो है उनका स्कूल अभी फिलहाल में बंद चल रहा है। क्यों? क्योंकि कोविड-19 की वजह से संक्रामक बीमारी है ये, और इसके संक्रमण को रोकने के लिए अभी क्या किया जा रहा है? स्कूल, कॉलेजेस, मॉल्स ये सभी बंद हैं। तो उसी में जो स्कूली छात्र हैं, ठीक, उनकी पढ़ाई जो है कोविड-19 की वजह से बंद चल रही है क्योंकि उनके स्कूल्स बंद हैं, ठीक है। तो उनकी पढ़ाई उनके गांव में हो पाए, ठीक, तो उनके गांव में कैसे होगा? तो उनके गांव में जो लोग रहते हैं उन लोगों को अवेयर करना, ठीक, ताकि उनके गांव में ही उनके अध्ययन का काम किया जा सके। और इसीलिए छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट यानी कि भूपेश सिंह बाघेल की गवर्नमेंट ने पढ़ई तुहार पारा योजना को शुरू करा है, ठीक है। एक आपको अगर याद होगा तो मैंने एक और भी योजना की बात करा था, क्या? मातृ वय वंदन योजना, ठीक, जिसको किसने शुरू किया? छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने ही शुरू किया था। अब यहां पे एक बात ध्यान देंगे कि अभी जिस योजना की बात मैं कर रहा था पढ़ई तुहार पारा, ठीक है, तो इसके अलावा 3 अन्य योजनाएं भी छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने शुरू की है। कौन कौन से? बुलटू के बोल। अब बुलटू के बोल क्या है? तो इसमें जो भी गांव जहां पर इंटरनेट की सुविधा अभी भी प्रदान नहीं है वहां के बच्चों को ब्लूटूथ के माध्यम से शिक्षा देने का काम करा जाएगा, ठीक, और उनको अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराया जाएगा। इसी वजह से इसका नाम बुलटू के बोल पड़ा है। एक और भी मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना कहां शुरू किया गया? छत्तीसगढ़ में। और एक और शुरू किया गया राधाबाई डायग्नोस्टिक सेंटर योजना। इसका कार्य क्या है? तो इसके तहत
कम रेट में यानी कम लागत में ही परीक्षण की सुविधा प्रदान कराना, ये रहा छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की योजनाएं। और एक जो मैंने आपको बताया इंदिरा वन मितान योजना, क्या इंदिरा वन मितान योजना, ये भी किसकी है? छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की योजना है। तो ध्यान रखेंगे कि इसकी जानकारी आप डेली डोज संख्या 315 के प्रश्न संख्या 2 से भी ले सकते हैं। ठीक, अब ऐसा हम क्यों करते हैं कि आपको हर बार पीछे के डेली डोज के बारे में बताते हैं, क्योंकि आप इस दौरान जब इस डेली डोज में विजिट करेंगे तो उसके दौरान आप जो पीछे पड़े हुए चीजें हैं उनका आसानी से रिवीजन कर पाएंगे, और बिना रिवीजन के कोई भी चीज हमें लंबे समय तक याद नहीं रहता। इसीलिए हम कोई भी प्रश्न आता है जिनका लिंक आपके पीछे के प्रश्नों से है, तो हम आपको डायरेक्ट वो प्रश्न संख्या बता देते हैं ताकि आप वहां पे पहुंचे और उस पूरी चीजों का एनालिसिस करें, और उसी दौरान जो अगल बगल के 2-4 प्रश्न होते हैं वो भी आपको दिख जाते हैं, जिससे क्या होगा कि आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आप उस चीज के कंटेंट को भी पा सकेंगे। साथ ही साथ वीडियो का लेंथ भी बहुत बड़ा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आप पीछे के डेली डोज जहां जहां हम बताते हैं वहां वहां जरूर विजिट करते रहिए। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 8 के तरफ। भारत अरुण 3 प्रोजेक्ट में नेपाल का सहयोगी देश कौन है? उत्तर है भारत। अब ध्यान देंगे इसमें है क्या, तो ये जो प्रोजेक्ट है वो नेपाल के सुखवा सभा जिले में है। ठीक है, और ध्यान देंगे कि ये जो अरुण तृतीय है ये एक जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, क्या है? जल विद्युत परियोजना है, जिसको हम पनबिजली भी कह सकते हैं। ठीक, अब इसके तहत होगा क्या कि इसमें जो निवेश करने का काम कर रहा है वो कर रही है 5 भारतीय बैंक और 2 नेपाली बैंक। इसके टोटल खर्च को उठा रहे हैं, अर्थात जो ऋण दे रहे हैं वो यही लोग दे रहे हैं। कौन? 5 भारतीय बैंक और 2 नेपाली बैंक। और इसके तहत यानी इस प्रोजेक्ट का काम क्या है, तो इस प्रोजेक्ट के तहत कुल 900 मेगावाट की बिजली परियोजना का निर्माण करा जाएगा। ठीक, अब ध्यान देंगे कि हमेशा इस तरह के प्रश्न में डायरेक्ट पूछ लेता है कि कितना यूनिट बिजली उत्पादन होगा, तो याद रखेंगे 900 मेगावाट बिजली की ये पनबिजली परियोजना है। ठीक है, और इसका लागत कितना आएगा, तो इसका लागत होगा कुल, जिसमें इसके कुल लागत में भारत की हिस्सेदारी जो होगी वो होगी 8,598 करोड़ रुपए का। ठीक है, तो भारत इसमें निवेश कितना करेगा? 8,598 करोड़ रुपए का। ठीक है, अगले प्रश्न संख्या 9 की तरफ पढ़ते हैं। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, जिसको हमने बताया था OWOG प्रोजेक्ट ने कितने देशों को एक साथ जोड़ने का काम किया है? उत्तर है 140, यानी 140 देशों को इसके तहत जोड़ा जाएगा। अब ध्यान देंगे कि अभी डेली डोज संख्या 322 में और 322 के प्रश्न संख्या 15 और 16 दोनों में हमने आपको बताया है कि ये वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड का उद्देश्य क्या है। इसको हमारे अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च करने के पीछे मिशन क्या रखा है, और इसके तहत सौर ऊर्जा यानी जो हमारा नवीनकरणीय स्रोत है उसको कैसे यूटिलाइज कर सकता है संपूर्ण विश्व। ठीक, इसके बारे में उसमें चर्चा करी गई। तो आप डेली डोज संख्या 322 का प्रश्न संख्या 15 और 16 जरूर देखिए, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 10 के तरफ। विश्व के सबसे लंबे 141 मीटर घाट पुल का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? उत्तर है इजाई नदी। अब अगर आपने ध्यान दिया होगा तो इसको भी उसी डेली डोज में यानी डेली डोज संख्या 322 के प्रश्न संख्या 17 में हमने ये जो अभी पुल बन रहा है मणिपुर में, ठीक है, इजाई नदी पे, और इससे पहले कौन था, तो इससे पहले 139 मीटर ऊंचा पुल का रिकॉर्ड है, वो किस देश का है वो भी हमने वहां पे बताने का काम किया है। तो इस दोनों प्रश्न को आप डेली डोज संख्या 322 से देखने का काम कीजिए। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 11 की तरफ। एनटीपीसी ने किस प्रोजेक्ट में फ्लाई ऐश परिवहन का बुनियादी ढांचा तैयार किया? उत्तर है रिहंद। ठीक है, अब यहां पे बात आई है एनटीपीसी का, तो एनटीपीसी का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। ठीक है, अब एक बात यहां पे ध्यान देंगे कि इसका ऐसा करने के पीछे उद्देश्य क्या है, तो इसमें ध्यान देंगे कि इस एनटीपीसी सस्ते कीमत पर सीमेंट प्लांट में फ्लाई ऐश को थोक में पहुंचाने के लिए उत्तर प्रदेश में रिहंद परियोजना पर एक ढांचा विकसित किया। ठीक है, और यह विकास एनटीपीसी द्वारा
बिजली संयंत्रों से फ्लाई ऐश के 100% उपयोग के लिए प्रतिबद्धता के अनुरूप है। ठीक है, और ये इसका वित्तीय वर्ष क्या है? अगर आपसे इसका वित्तीय वर्ष पूछता है तो इसका वित्तीय वर्ष है 2019 से 2020। ठीक है, और इसी वित्तीय वर्ष के दौरान जो इनके उत्पाद के उद्देश्य हैं उसके लिए कुल 44 मिलियन टन, इस डेटा को आप याद रखेंगे, 44 मिलियन टन से अधिक फ्लाई ऐश का उपयोग किया गया। ठीक है, तो इसे आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 12 की तरफ। किसे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन ने स्टार 2020 अवार्ड दिया? उत्तर है गणेश विशाल लेंगरे ने। इनको आप एज इट इज याद रखेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 13 की तरफ। एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान किस राज्य में चल रहा है? उत्तर है मध्य प्रदेश। ठीक है, और ध्यान देंगे कि और भी मध्य प्रदेश से संबंधित हमने आपको योजनाएं रिपीट कराया है। ठीक, जिसका नाम अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान दिया होगा तो आपको बहुत अच्छे से याद भी होगा। जैसे कि हमने आपको बताया था कि FIR आपके द्वार, ये योजना भी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट चला रही है। संबल योजना, जीवन अमृत योजना के तहत 1 करोड़ काढ़े का पैकेट बांटने का भी काम मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने शुरू करा है। एक मास्क अनेक जिंदगी, इस अभियान को भी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने शुरू किया। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने में मध्य प्रदेश सबसे अग्रणी राज्य है, यह भी आप ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ रोको टोको अभियान भी मध्य प्रदेश में ही शुरू की गई है, जिससे कोविड-19 के संक्रमण पे कंट्रोल पा सके। ठीक, तो ये था दिल्ली डोज 317 में एक्सप्लेनेशन जो हम अभी आपको बता रहे थे। और देखिए, आप को लगता होगा कि यहीं पे क्यों नहीं बता देते हैं, तो हम इसलिए नहीं बताते ताकि हम चाहते हैं कि आपका रिवीजन बार बार होता रहे, क्योंकि आप जो चीजें पढ़ रहे हैं उसका यूटिलाइज आप एग्जाम्स के पेपर में जरूर कर पाए। इसलिए हम आपको बार बार जब भी कोई प्रश्न आता है और अगर हम बताए हुए तो हम आपको वहां जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि जब हम इतना बता सकते हैं कि प्रश्न संख्या ये है, डेली डोज संख्या ये है, तो उस चीज को हम डिटेल बता भी सकते हैं आपके सामने। लेकिन हम चाहते हैं कि आप बार बार कम से कम इसी दौरान रिवीजन करते हैं। ठीक है, तो आप उस रिवीजन को ध्यान में रखेंगे और जो हम चाहते हैं, जो हमारा मोटिव है, उसे आप समझ पाएं। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 14 की तरफ। किस भुगतान बैंक ने जन बचत खाता लॉन्च किया? उत्तर है फिनो पेमेंट बैंक ने। ठीक है, अब यहां पे ध्यान देंगे कि इसके अंतर्गत जो फिनो पेमेंट बैंक है, ठीक है, तो इसके अंतर्गत आप किसी भी फिनो बैंक या फिर जो उसका मर्चेंट पॉइंट है, किसका? फिनो बैंक का। ठीक है, वहां पर जाकर के आप अपने फिंगरप्रिंट की सहायता से क्या करेंगे? अपना फिंगरप्रिंट लगाएंगे, जो आपको फोन नंबर होगा उस पर जो OTP आएगा और उसको आप पुट करके और आप लेन देन में सक्षम हो सकते हैं, यानी कि आपको किसी प्रकार के कोई कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, और इसी एक बात और भी फिनो बैंक से याद रखेंगे आप कि इसी फिनो बैंक ने शुभ और भविष्य बचत खाता का भी शुभारंभ किया है। आप इस बचत खाते का नाम याद रखिएगा, शुभ और भविष्य बचत खाता किसने शुरू किया? तो उत्तर होगा फिनो बैंक। और ये पूछ सकता आपसे। अब ध्यान देंगे यहाँ पे कि बात चल रही थी फिनो पेमेंट बैंक की। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 13 जुलाई 2006 को। इसके अध्यक्ष कौन है? तो वो है महेंद्र कुमार चौहान। और इसके MD और CEO कौन है? उत्तर होगा ऋषि गुप्ता। और हेडक्वार्टर का है मुंबई। ये बात आपको बहुत अच्छे से पता भी होगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 15 की तरफ। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नामांकन हेतु मनिका बात्रा किस खेल से संबंधित हैं? उत्तर है टेबल टेनिस। और आपको पता होगा कि पिछले ही दिन यानी डेली डोज संख्या 323 के प्रश्न संख्या 5 में हमने आपको बताया था कि 4 लोगों का नाम नॉमिनेट करके गया है। ठीक है, जिसमें एक नाम मनिका बात्रा का भी है, एक नाम रोहित शर्मा का भी है और एक नाम विनेश फोगाट का भी है। तो आप इस प्रश्न को जाकर के डेली डोज संख्या 323 के प्रश्न संख्या 5 में देखिए और जिनके जिनके नाम है और इसके अलावा जो ये नाम भेजता है, ठीक, और जो जो प्रोसेस होते हैं सब इन डिटेल हमने बताया वहां पे। तो आप जाकर के वहां से इस प्रश्न का डिटेल जानकारी इकट्ठा कर लीजिए। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 16 की तरफ। किसने केंद्रीय जल आयोग के साथ मिलकर बाढ़ पूर्वानुमान पहल शुरू की है? उत्तर है गूगल। ठीक है, किसने? गूगल ने। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या
17 के तरफ। इंटरनेट गुणवत्ता के मामले में भारत किस स्थान पर है? तो ध्यान देंगे कि इंटरनेट गुणवत्ता के मामले में कुल 85 देशों के रैंकिंग में भारत का स्थान 79 है, यानी कि एक तरह से कहें तो बहुत बुरी स्थिति है। ठीक, बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 18 की तरफ। इंटरनेट अफोर्डेबिलिटी यहां पे में भारत किस स्थान पर है? उत्तर है 9वें स्थान पे, यानी कि इंटरनेट अफोर्ड करने में हम 9वें स्थान पे हैं, जबकि इंटरनेट की क्वालिटी के मामले में हम 79 स्थान पे, यानी पैसा तो हम खर्च करते हैं लेकिन क्वालिटी हमें प्रोवाइड नहीं कराया जाता। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 19 की तरफ। ई सरकार के मामले में यानी इंटरनेट के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो उत्तर होगा 15वां। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 20 की तरफ। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 में, जो कि अभी बात चल रही थी ऊपर में, तो ध्यान देंगे डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 में सर्वश्रेष्ठ स्थान किस देश का है? उत्तर है डेनमार्क। तो डेनमार्क का नाम आप याद रखेंगे क्योंकि टॉप रैंक पे कौन है? डेनमार्क है। ठीक है, और इंटरनेट अफोर्डेबिलिटी में भारत का स्थान क्या है ये भी आप ध्यान रखेंगे, 9वें नंबर पे है। और ई सरकार यानी इंटरनेट सरकार के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 15वां रखेंगे। ठीक है, तो ये चीज आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। आज का प्रश्न आपके लिए अनुच्छेद 142 का संबंध किससे है? ठीक है, हमने आपको पॉलिटी का चैप्टर भी पढ़ाने की शुरुआत करी है, तो आप प्लेलिस्ट से पॉलिटी के भी जो प्रश्न आपको दिक्कत लगते हो वो आप जाकर के प्लेलिस्ट में पॉलिटी की वीडियोस आपको मिलेंगे, आप वहां से देख सकते हैं। फिलहाल उसमें राष्ट्रपति का वीडियो डाला हुआ है। पिछले रोज हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था। प्रश्न ये था कि भारतीय रुपए का अवमूल्यन अब तक कितने बार किया जा चुका है? आप सभी ने बहुत शानदार जवाब दिया था, बहुत लोगों ने तो बहुत डिटेल भी लिखा था कि अब तक 3 बार भारतीय रुपए का अवमूल्यन हो चुका है। ठीक है, अब ध्यान देंगे कि ये जो रुपए हैं या फिर जो मुद्रा है या फिर जो हमारा धन है उसके अवमूल्यन का अर्थ क्या है? तो ध्यान देंगे कि घरेलू मुद्रा के बाह्य मूल्य में कमी होना, यानी कि जो हमारा अपना पैसा, अपने देश का पैसा है, वो किसी और देश के लिए उसके मूल्य में कमी होना, जबकि आंतरिक मूल्य यानी कि जो हमारे देश का पैसा है, हमारे देश के मूल्य में कोई बदलाव नहीं आता, एज इट इज जितना है उतना ही रहता है। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं अवमूल्यन। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये डेली डोज आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो रहा होगा। साथ ही साथ एक बात ध्यान देंगे कि जो भी स्टूडेंट्स बिहार दरोगा के हैं या फिर यूपीएसआई के हैं, ठीक, या फिर आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा डेडिकेटेड हैं, तो उनके लिए हम सभी ने टेलीग्राम पे एक ग्रुप शुरू किया जिसमें सुबह 8 बजे और शाम के 3 बजे 2 टाइम आपके क्विज कराई जाते हैं। ठीक है, और आप चाहें तो इस नीचे दिए हुए लिंक के माध्यम से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन में भी वो टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। और टेलीग्राम में जुड़ने का एक फायदा और भी है कि वहां से आप सारे पीडीएफ भी इकट्ठा कर सकते हैं, तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएंगे, क्विज भी मिल जाएगा और आपकी पढ़ाई भी एक अच्छी रफ्तार में चलने लगेगी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको उस ग्रुप में जुड़ना चाहिए। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है। मिलते हैं अगले डेली डोज में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।